Good morning, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Dera Bassi, Chandigarh and Chandigarh High Court as well. आज मेरा टॉपिक जो है वो प्रॉपर्टी के मैटर से रिलेटेड है। प्रॉपर्टीज़ में जो फैमिलीज़ में डिस्प्यूट होते हैं उसका जो मेन रीज़न है वो है फेथ। जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपस में फेथ बहुत करते हैं और फेथ होने की वजह से ख़ास तौर पे जो मैंने आज तक नोटिस किया है कि फीमेल्स जो होती हैं या छोटे भाई बहन या बड़ा भाई, ये इनके आपस में डिस्प्यूट होता है प्रॉपर्टी को लेके। और होता कहाँ है? सिर्फ फेथ को लेके। अब ज़्यादातर केसेस दो भाइयों के बीच में होते हैं या फिर सिस्टर्स का ज़्यादा डिस्प्यूट होता है। अब सिस्टर्स के साथ ये होता है कि जो घर की लड़की होती है, नॉर्मली ये देखा जाता है कि घर की लड़की की जब शादी होती है तो शादी से पहले ही उसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा लिया जाता है और उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके बोला जाता है कि अगर भाई तुम्हारी हम शादी कर रहे हैं, तुम्हारी शादी पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, सो और देयर आर सो मनी एक्सपेंसेस ऑन यू, तो आप ऐसे करो कि ये जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है, हम सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे भाई के नाम करना चाहते हैं या तो भाइयों में बांटना चाहते हैं, तो तुम यहाँ पे साइन कर दो कि तुम्हें इस प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए। और लड़कियाँ इतनी भोली होती हैं कि वो साइन कर भी देती हैं। और ज़्यादातर ऐसे मामले तब आते हैं जब लड़की का जो है घर बस नहीं पाता। जब उसका घर नहीं बसता है, उसके ससुराल में कोई दिक्कत आती है, हस्बैंड की तरफ से कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो लड़की को मजबूरन अपने घर वापस आना पड़ता है। लेकिन जब वो घर वापस आती है तब उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे वो उस घर की मेंबर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है घर के ऊपर। उसको सुनाया जाता है, उसको बहुत ताने मारे जाते हैं, या तो उसकी जल्दी से शादी दूसरी जगह करवाई जाती है, या उसको बोला जाता है कि हमारे मुताबिक रहे, इस घर में रहना है। तो थर्डली ये कहा जाता है कि या तो भाई तुम अपना अलग रहो, अपना कमाओ, अपना खाओ। मतलब कि उसका जो उस प्रॉपर्टी में हिस्सा था, जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी आई उसके नाम पर, चाहे वो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, उसकी शादी पे 8, 10, 15 लाख रुपया खर्च कर कर वो मुक्त हो जाते हैं। और लड़की को जिस टाइम पे उस प्रॉपर्टी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे उसको कुछ नहीं मिलता। ना तो प्रॉपर्टी मिलती है, ना माँ बाप का प्यार मिलता है, ना भाई बहन का प्यार मिलता है, ना सपोर्ट मिलती है, और लड़कियां बिल्कुल अकेली रह जाती हैं। और ऐसे में कई बार जो है लड़कियां गलत स्टेप भी उठाती हैं, गलत रास्ते पर भी चलती हैं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, जब भी आप प्रॉपर्टी के पेपर्स के ऊपर साइन करने जा रहे हैं 50 बार सोचिए और हमेशा यही कहिए कि प्रॉपर्टी पे साइन की क्या जरूरत है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत कभी भी किसी को पड़ सकती है। तो प्रॉपर्टी, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी कभी भी किसी को ना दें। थैंक यू सो मच।